क्या ईरान अरब मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है? ये सभी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और इस बीच इजराइल को ईरान की ओर से हमले का डर सता रहा है। इजराइल अपने खुफिया और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ा रहा है क्योंकि उसे डर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और पदभार ग्रहण करने के बीच के समय में हमले की कोशिश कर सकता है। लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इजराइल ने 54 दिन बाद ली। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को माना कि उन्होंने ही इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। 54 दिन बाद इस हमले की जिम्मेदारी तो इजराइल ने ले ली, लेकिन ईरान अब इस हमले को लेकर पलटवार करने के मूड में, क्योंकि इजराइल के हमले की जिम्मेदारी लेने के पीछे ईरान डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुने जाना मान रहा है। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, जिससे निपटने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी और अब ईरान ट्रंप के खौफ से निपटने के लिए ईरान अरब मोर्चा बनाने पर फोकस कर रहा है। इसकी पहली कड़ी की तस्वीर तेहरान से सामने आई, जहां सऊदी अरब के जनरल चीफ ऑफ स्टाफ फयाद अल रुवैली ने ईरान के आर्म्स फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी से मुलाकात की। बता दें कि सऊदी अरब के साथ पिछले साल ही ईरान के रिश्ते में नया चैप्टर जुड़ा है, इसलिए ईरान सऊदी अरब के साथ नया गठजोड़ बनाना चाहता। साथ ही ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर करना चाहता और अगर अमेरिका की गैर मौजूदगी में मध्य पूर्व में चीन की ताकत बढ़ेगी तो ईरान का पक्ष मजबूत होगा। वह ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मुकाम पर पहुंचाना चाहता है और सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली देश अगर ईरान के साथ आता है तो जॉर्डन, तुर्की और मिस्र जैसे देश ईरान का साथ दे सकते हैं। ईरान इस वक्त घबराया हुआ है। इजराइल ईरान पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है और इस बीच अमेरिका में सरकार बदल रही है। लिहाजा सुप्रीम लीडर अली खामनेई अरब मोर्चा बनाकर इजराइल को रोकने की कोशिश में। जाहिर है इस अरब मोर्चे के मूल में इस्लाम के मात्र मंत्र हैं। खामनेई मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देकर अरब देशों के साथ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गठजोड़ खड़ा करना चाहते हैं, जो शिया मुस्लिम बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। बता दें, पिछले साल मार्च में चीन ने एक आश्चर्यजनक समझौते के तहत दोनों देशों ने संबंधों को बहाल की। 2016 में टूटे संबंधों को सालों बाद चीन ने बहाल की। ईरान और सऊदी में लंबे समय से चल रहे संघर्ष का समझौता भले ही चीन ने कराया हो, लेकिन इसका कारण साफ था, ईरान इजराइल तनाव। अब सवाल है कि क्या अली खामनेई का अरब मोर्चा क्या इतना मजबूत होगा कि वो इजराइल से टकराव मोल ले जिसके साथ अमेरिका खड़ा। ईरान की वर्षों से चाहत है कि वो अरब वर्ल्ड में अपनी बादशाहत कायम करे। ईरान और सऊदी अरब दोनों के पास इस बात की पर्याप्त शक्ति है कि दोनों मिलकर अरब वर्ल्ड का समीकरण बदल सके। तेहरान से आई ताजा तस्वीरें इसकी तस्दीक करती, लेकिन अभी कई पेच हैं जो सुलझने बाकी हैं, जिसमें पहला तो यही है कि सऊदी अरब अमेरिका की हामी वाला देश है। ईरान के साथ संबंधों के सुधरने के बावजूद सऊदी अरब ईरान के समर्थन में और इजराइल के विरोध में किसी तरह का कोई ताल ठोक कदम या बयान देने से गुरेज करता रहा है। बाकी के अरब देशों का भी हाल यही है। ईरान के समर्थन में वो अरब एकता के नाम पर साथ दिखते भर हैं। ईरान पर हमला होने की सूरत में उसके साथ खड़े रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ईरान हार मानने वाला नहीं। इजराइल को घेरने के लिए उसने पहले से ही 7 फ्रंट खोल रखे हैं। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, वेस्ट बैंक में फतह, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार, यमन में हूती विद्रोही, इराक में कलाइब हिजबुल्लाह, इन सब का संरक्षक ईरान।
समझने वाली बात तो ये है कि ईरान अकेले अमेरिका तो दूर इजराइल से भी निपटने में सक्षम है, इसमें आशंका। हमास, हिजबुल्लाह या इराक या फिर हूती या सीरिया वो ताकतें नहीं हैं जिनके दम पर ईरान मिडिल ईस्ट से इजराइल का समूल विनाश कर उसके अस्तित्व को मिट्टी में मिला दे। इसीलिए खामनेई शायद इजराइल के खिलाफ एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जो मुसीबत में साथ दे। लेकिन ये दूर की कौड़ी दिख रही है, जो पास की दिख रही है वो ये है कि 20 जनवरी के पहले इजराइल ईरान को साफ करने की तैयारी में। ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल अगले 8 हफ्ते में ईरान का काम तमाम कर दे। इजराइल ऐसा कुछ करे इससे पहले ही ईरान ने अपना गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अरब और मुस्लिम देशों के तमाम नेता अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जहां उन्होंने फलस्तीन और लेबनानी क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा, जिसमें क्रूर इजरायली आक्रमण भी शामिल है, उसमें अरब और इस्लामी नेताओं को तत्काल कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। इस सम्मेलन की मुख्य प्राथमिकता फलस्तीनी और लेबनानी क्षेत्रों में इजरायली आक्रमण को रोकना, आम लोगों की रक्षा करना और क्षेत्र में शांति के साथ स्थिरता स्थापित करने के नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना था। रियाद में चल रहे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी रियाद पहुंचे। ईरान का इस तरह मोर्चा बनाने के पीछे एक और मकसद है। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई एक्शन लिए, इसलिए ट्रंप के पदभार संभालने से पहले ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा तैयार कर बड़ा हमला करने की तैयारी में और मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भी बाहर रखना चाहता है। वहीं इजराइल ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मिडिल ईस्ट में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालेंगे तब उन्हें हमास से लेकर हिजबुल्लाह, हूती और ईरान तक सभी दुश्मनों पर अटैक की खुली छूट मिलेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 बार फोन कॉल पर बात की। इजराइल ट्रंप के सत्ता में आने को लेकर उत्साहित है और इसका कारण भी है। ट्रंप के आने के पदभार संभालने के बाद ईरान का क्या होगा या इजराइल क्या करने वाला है, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन राजनीति और कूटनीति कभी भी किसी भी वक्त करवट बदल लेती है। लिहाजा ईरान का अरब मोर्चा या इजराइल का ईरान का काम तमाम करने की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।